हम्म, चलो बच्चों, करें स्टार्ट। भाई भाई मेरे, लास्ट टाइम जो पढ़ाई थी आप लोगों को, लास्ट टाइम अनुसूची पढ़ाई थी आप लोगों को। प्लीज समझ रहे हैं आप? भाई बात मत करो, समझ लो अच्छे से। आप लोगों को लास्ट टाइम पढ़ाई थी एंटी, वो क्या बच्चों, अनुसूची पढ़ाई थी। आप लोग पढ़ गए क्या? यहाँ से चौक कहाँ गई भाई? बालों ने गायब कर दी क्या? डब्बा ही गायब कर दिया। लो बालक, ये नींद में है, 14 अनुसूची है। देखो इनको, गधे कहीं के। देखो, राज्य व्यवस्था, व्यवस्था, पॉलिटिक, घबराओ मत। प्लीज भाई देखना, सही दिख रहा है क्या उसमें? पॉलिटी बच्चों, कोई नहीं बालक, अब तुम ध्यान से देखो। अब मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाई थी, अनुसूची पढ़ाई थी। तो क्या संजना, अनुसूची कितनी है हमारी? 12 अनुसूची है हमारी। अनुसूची कितनी बच्चों? अनुसूची पहले कितनी थी? पहले थी 8। पहले कितनी थी? पहले 8 अनुसूची थी पहले। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी है बच्चों? वर्तमान में अनुसूची 12 है। कितनी है अनुसूची? 12 है। अब मैं पहले से लिखूंगा, लास्ट तक चलेंगे 12 तक। फटाफट बताना कौन सी होती है। पहली अनुसूची में क्या लिखा है? फर्स्ट अनुसूची लिखेंगे पहली। भाई साहब देख कर बोलो, पहली अनुसूची। कॉपी बंद रखिए आप लोग, तब बोलें। संघ, संघ तथा राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र बच्चों। अब सुनना ध्यान से, राज्य क्षेत्र का मतलब क्या संघ बच्चों? यहाँ पर जो भी मतलब है, मतलब देखो सीमा कितनी है हमारी, राज्य की सीमा कितनी होगी, कितना से नाम क्या होगा, नाम क्या होगा बच्चों? संघ कितने होंगे, राज्य कितने होंगे, राज्य कितने होंगे, से बाल को। तो वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं बच्चों, ठीक है। 28 क्या है? राज्य हैं, और 8 क्या है? केंद्र शासित राज्य हैं। जब पहली बार बना था बालक, मतलब जब स्टार्टिंग में संघ थे, हमारे जो राज्य थे बेटे, वो 14 राज्य और 8 क्या थे बच्चे? 8 हमारे केंद्र शासित राज्य थे बच्चों, सॉरी 6, 6 केंद्र शासित राज्य थे बच्चों। 14 राज्य, क्या बालक? भाई फालतू जुड़ेंगे, बताओ पूरी पूरी बात क्या बनेगी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर नहीं बन गए? गधे इंसान। सही बच्चों, ये चीज समझ गए भाई आप लोग? ठीक है। पहले कितने थे? केंद्र कितने, केंद्र शासित कितने थे बच्चों? 6 थे, और राज्य कितने थे हमारे? 14 थे। अब वर्तमान में कितने हमारे पास है? हमारे पास वर्तमान है 28 प्लस 8। समझ गए यहाँ तक? क्लियर है? अब समझिए आगे। तुम कल क्यों नहीं आए थे ललित? तुम कल क्यों नहीं आए थे कल? चलो भाई, ठीक है। नहीं आप कल नहीं आए थे ना, दिक्कत ये थी बस। कर दो मेरा, पहली अनुसूची होगी बच्चों, दूसरी अनुसूची। कर दो, नहीं बालक पूछ रहा हूँ, कल बालक बहुत कम आए थे ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। कर दो बेटे रफी से। चलो, पहली अनुसूची थी बच्चों ये। दूसरी अनुसूची क्या है बालकों? दूसरी, दूसरी में क्या बालकों? दूसरी अनुसूची, लिखते चलना जैसे लिखना है बच्चों। अनुसूची, दूसरी अनुसूची में क्या बालकों? लिखते चलना, छूट जाए फिर मत बोलना बीच में। दूसरी अनुसूची में क्या बालकों हमारे? वेतन भत्ते और पेंशन, वेतन भत्ते और पेंशन। अब कंफ्यूजन ये होगी कि इसके वेतन भत्ते पेंशन, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं बालकों, उनके वेतन भत्ते पेंशन कहाँ पे है? अनुसूची नंबर 2 में बच्चों। क्या? सर नहीं बालक, सर अलग चीज़ है, साली वेतन होगा आपका। सही बच्चों, पेंशन पेंशन ही बोलते हैं आप लोग। भत्ते आपको ना जो अलग से खाने पीने की देते हैं, डिस बोनस वगैरह बताओ। खाने खर्चे में इतना खर्च होगा तुम्हारा। मक्का फंड नहीं, फंड नहीं से आपको रेंट, मतलब आप किराए पे रहते हैं तो उसके रेंट के लिए पैसे देते हैं आप लोगों को, उन्हें भत्ते बोल देते हैं। कितना भत्ता मिलेगा आपको, खाने कितने पैसे मिलेंगे। जैसे आप लोग रेल, हर किसी को मिलता है। जैसे रेलवे में तुम नौकरी करोगे, अगर आप क्वार्टर में रहते हो तो पैसे वहीं कट जाएंगे, और क्वार्टर से अलग रहते हो तो आपको अलग से पेमेंट मिलेगी किराए पे रहने के लिए। पूरा जहाँ रहना चाहो वहाँ रह सकते हो। हाँ बिल्कुल, मर्जी है आपकी। पर अधिकतर लोग यहाँ से भत्ते लेते हैं, अलग ही रहते हैं, क्योंकि क्वार्टर में इतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती उन लोगों को, तो बाहर ही रहते हैं अपना वो। सही बच्चों। अब दूसरी अनुसूची होगी, तीसरी अनुसूची देखिए, तीसरी, तीसरी बच्चों देखो। थर्ड अनुसूची देखो, कितने वर्ड है तीसरी में? थर्ड है बच्चों। देखो बच्चों, तीसरी, तीसरी मतलब 3 है ना, तो 3 ही वर्ड होंगे। 3 वर्ड मतलब स पे थे, क्या हो गया बच्चों? शपथ। 3 है तो 3 ही वर्ड हो गए। अगर आपको याद करना तो याद करना, तो एक ट्रिक और भी है हमारे पास। जब भी आप कहीं जाएंगे तो वहाँ क्या ढूंढने के बाद, जगह ढूंढोगे आप लोग। जगह ढूंढने के बाद क्या मांगोगे बाल को? वहाँ पे देखोगे भाई कौन सा एरिया कैसा है, किसका क्या नाम है, कहाँ रह रहे हैं हम लोग, देश कौन सा है, क्या नाम है। तो पहले में क्या, पहले से जो क्या है, राज्य और उसके, राज्य तथा
संघ क्षेत्र। भाई किसे क्या नाम है ये देखने के लिए पहले आपने जगह ढूंढ ली, फिर क्या ढूंढेंगे आप देखिए यार कहाँ वेतन अच्छी मिल सकती है, मुझे कहाँ वेतन अच्छी मिल सकती है। जब आपको वेतन अच्छी मिल जाएगी तो आपको अपने काम के प्रति क्या लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। अब शपथ किन की है इसमें, जितने भी राज्यपाल हुए, उपराष्ट्रपति हुए, से मंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, सबको कहाँ मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा तीसरी अनुसूची में। ठीक है बेटे। अब ये अनुसूची बनाने का मतलब क्या था, अनुसूची मतलब बनाने का था कि जो प्रावधान अनुच्छेद में नहीं आ पाए उनको कहाँ डाल दिया गया, उनमें अनुसूची में डाल दिया गया। जो संविधान के अंदर मतलब अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 है ना बच्चों, भाग थे, जो चीज़ उनमें नहीं आ पाई उनको कहाँ डाल दिया, इनमें डाल दिया, ताकि आप लोग इजिली समझ लें अलग से। ठीक है भाई, शपथ समझ गए आप लोग। अब पूछो थर्ड अनुसूची में किसका उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है, पर इसमें एक अपवाद भी है, इसमें राष्ट्रपति की शपथ नहीं लिखी गई है। वो अनुच्छेद कितने बच्चों, अनुच्छेद 60 में है। बाकी सबकी शपथ का उल्लेख कहाँ पर है, तीसरी अनुसूची में है बच्चों। ठीक है बालकों, चलिए अब आगे फोर्थ में चलते हैं, चौथी अनुसूची बच्चों। चौथी अनुसूची एक दो तरीके से याद करने की, जब आप लोग शपथ भी ले लेंगे, से पैसे भी ले लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको सीट मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, राज्यसभा में सीट मिल जाएगी। ये एक ऐसे भी सकते हैं बल्कि आपने जगह काम ढूंढ लिया, वेतन मिल गई, शपथ भी ले ली। जो बुजुर्ग होते हैं ना, सबसे ज्यादा बुजुर्ग कहाँ मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपको राज्यसभा में। इन्हें बोलते हैं वयस्कों की सभा। क्या बोलते हैं, वयस्कों की सभा। क्योंकि बच्चों इसमें सबसे कितने जाएंगे, लगभग 30+ एज जाता है। कौन जाता है, 30+, समझ गए। वयस्क मतलब एजड जाते हैं इसमें लोग, जो मतलब एज हो जाती है इनकी, इसमें कौन जाएंगे 30 साल से ऊपर। ठीक है बेटे। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, अनुसूची बच्चों SC ST, जो SC है बच्चों, जहां पर SC रहते हैं और जहां ST रहते हैं वहां का प्रशासन, वहां के प्रशासन के बच्चों का प्रशासन का उल्लेख, के प्रशासन का उल्लेख, के प्रशासन का उल्लेख बच्चों। यहां पर प्रशासन कैसे किया जाएगा बच्चों। ठीक है। छठी अनुसूची बच्चों, इसमें 4 राज्य हैं बच्चों, असम, ATM बना लो, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अभी दोबारा ना, ATM मशीन कर लो ना, ATM मशीन कर लो, ATM मशीन कर लो, सही है। वो अलग बालक गधे हो गया, नहीं वो जो बता रहा है SDM भावना जो बताई थी, SDM भावना जो बताई थी वो भाषाएं थी, गधे, ध्यान तो रखते नहीं तुम लोग। छठी अनुसूची में क्या लिखा बाल को, असम, असम, त्रिपुरा, 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 मेघालय, मेघालय और क्या बच्चों, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इनके बारे में अलग से उल्लेख कहां पर है, छठी अनुसूची में, कि यहां पर प्रशासन कैसा होगा। ठीक है भाई, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। सही बच्चों, बताना असम की राजधानी क्या है प्रिंस भाई। बहुत बढ़िया, आइजोल असम की। डिब्रूगढ़ है, वाह लड़की, बहुत बढ़िया, केरल की है वो। बे जाओ, तुम्हें कहाँ डूब के मरोगे तुम। असम की दिसपुर, पता नहीं कैसे ऐसे बालक है, बताओ ये पेपर देने जा रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम का, इन्हें राजधानी नहीं पता, तुम कहाँ जाओगे बाल को। छठी होगी बच्चों, सातवीं, सातवीं चलेगी अब। सातवीं बताना त्रिपुरा क्या है फिर तो, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। बहुत बढ़िया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, डू यू नो एनीबडी। त्रिपुरा, अगरतला, अगरतला। नहीं पढ़ते बालक, मत देखो सुनो, जब तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, जिस ये सिलेक्शन चाहिए उस हिसाब से पढ़ लो, बात खत्म। तुम चाहते हो 10 साल में सिलेक्शन मिले, 10 साल के लिए पढ़ो। तुम चाहते हो कल सिलेक्शन मिले, तो कल के हिसाब से पढ़ो, मर्जी तुम्हारी है, लाइफ आपकी है। पढ़ाना मेरा काम है, तुम्हें पढ़ना ना पढ़ना वो तुम्हारा काम है। सातवीं अनुसूची, अब वो बालक नहीं हो कि हाँ भाई यहाँ छोड़ जाओ, पढ़ा मैं अपने आप लूंगा, वो नहीं कह सकता तुम साथ। सातवीं अनुसूची, सातवीं बच्चों क्या, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा किसके मध्य है, बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा बच्चों। इसलिए क्या बनाएगी, इसी में बच्चों 3 अनुसूची होती है, इसके अंदर कितनी होती है, 3 अनुसूची। संघ सूची, संघ सूची होती है बच्चों, इसी के अंदर 3 अनुसूची। ठीक है बच्चों, राज्य सूची,
सही बच्चों। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। सही बच्चों। संघ सूची मतलब ऐसे विषय जिस पर क्या बनाएगी, सिर्फ केंद्र सरकार रूल्स बनाएगी। एग्जाम्पल रेलवे। दूसरा संचार। राज्य सूची, ऐसी सूची कि सिर्फ राज्य कानून बना सकती है। कौन बताएंगे आप लोग? भूमि सुधार। क्या बच्चों? भूमि से रिलेटेड बच्चों। ठीक है बालक। और बताओ। समवर्ती सूची, ऐसे विषय जो दोनों, स्वास्थ्य। क्या बच्चों? स्वास्थ्य। दूसरा क्या बच्चों? शिक्षा। इस पर दोनों कानून बना सकती हैं, दोनों कानून। सही बच्चों। इनके अंदर विषय भी थे। विषय पता है किसी को? केंद्र में कितने, संघ सूची में कितने विषय थे पहले? नहीं बच्चों, 97। अब कितने हैं? अब है 100 विषय। मतलब सब्जेक्ट कितने इनके अंदर? पहले कितने थे? 97। अब कितने हैं? 100। राज्य सूची में कितने थे बच्चों? 66। अब कितने हैं? 61। अब कितने हैं? 61। इसमें कितने? 47। अब कितने हैं? 52। ये बच्चों पहले थे, मतलब इसमें पहले कितने सब्जेक्ट थे, मतलब कितनी चीजें इनके पास थी जिन पे ये कानून बनाएगी। 97 थी, अब कितनी हो गई है? 100 हो गई हैं। इनके पास कितनी थी? 66 थी। कहाँ चली गई? 5 छीन ली गई। यहाँ पर कितनी समवर्ती में? 47 थी, कितनी होगी? आप ध्यान से देखिए तो पांचों कहाँ दे दी यहाँ पर इन्होंने, इस समवर्ती सूची में लिया है उठा के। सही बाल को। ठीक है यहाँ तक। अब ये तो हो गया आपका। पूछा जाएगा कि समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची के अंदर है, तो बताएंगे आप लोग 7वीं अनुसूची का। अब कृषि पर आ जाइए। कृषि के ऊपर कानून कौन बना सकता है? दोनों बना सकते हैं, केंद्र भी और क्या बाल को, राज्य भी। अपने किसानों को अलग से छूट दे सकता है राज्य, मर्जी उसकी है। लोन माफ कर देता है बच्चों, समवर्ती सूची में आया, समवर्ती में। आर्किटेक्चर, ये एक संघ समवर्ती सूची। कहाँ जाना तुम्हें? क्या कहाँ जाना है? किस चीज में जा रहे हो तुम? किस मतलब तो दोनों सब भैया समवर्ती अनुसूची है इसमें। मानो आपको हॉस्पिटल बनवाना है तो राज्य पैसा दे सकता है, और वो बना एम्स बनते हैं, बनते तो राज्य में ही एम्स, बनाता कौन है? केंद्र बना देता है बाल को। ठीक है। ये पता नहीं, तुम्हारी बातों का जवाब नहीं है भाई साहब। से बच्चों 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। हाँ, गधे हो ना तुम इसलिए। इनके क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें सिर पैर नहीं होते। अब कोई रोड है, सही है, अब वो तुम राज्य बना सकता है, केंद्र सपोर्ट कर सकता है उसमें, है भाई। सेंट्रल में जाओ, सेंट्रल देखेगा अपने आप। राज्य हो तो राज्य देखेगा अपने आप, है बाल को। अगर तुम कंप्लेन चाहते हो सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर दो, केंद्र में कंप्लेन कर सकते हो तुम, क्यों नहीं सुनी जाएगी आपकी? तो ऐसा थोड़ी ना, मतलब तुम दिल्ली की रोड भरोगे, अबे ये दिल्ली वालों बनाई होगी, ये यूपी वालों बनाई होगी, ऐसा थोड़ी है भैया। सेंट्रल के अंडर में पूरा पूरा। नितिन गडकरी जानते नहीं क्या आप लोग नाम? फिर सेंट कोई दोनों बना सकते हैं, राज्य बना सकता है, वो बना सकता है बालक। 8वीं अनुसूची बच्चों, 8वीं के बाल को भाषाएं। भाषाओं का उल्लेख कितना मतलब कहां पर बच? भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं का उल्लेख। अब पहले ये समझिए इस उल्लेख का मतलब क्या है। इस उल्लेख का मतलब क्या है? अगर आप संसद भवन में जाते हैं अंदर मेंबर बनकर, तो आपको अगर स्पीच देनी है तो इन 22 भाषाओं में से एक स्पीच आनी चाहिए। या फिर कोई भी राज्य काम करना चाहता है तो वो काम कर सकता है आधिकारिक वाला, किस भाषा में करेगा? इन 22 भाषाओं में से एक भाषा का यूज कर सकता है अपने लिए। सेम बच्चों। अब ये नहीं कोई भोजपुरी बोला था कि भोजपुरी बोलूंगा तो भोजपुरी का नहीं, इसके कोई मानक वो होते हैं, मतलब स्केल होते हैं। पहले वो बोली बनेगी, फिर बोली बनेगी, फिर विभाषा, फिर भाषा, फिर मानक भाषा बनेगी, तब जाकर स्टैंडर्ड पकड़ेगी अपना। उसके बाद कहाँ जाएगा? उसके उल्लेख होगा संविधान के अंदर। जैसे आप जो नई भाषा जुड़ेंगी उनका उल्लेख चल रहा है, भोजपुरी है, राजस्थानी है, एक भाषा और है जिनका उल्लेख चल रहा है कि जोड़ी जाए संविधान के अंदर, पर अभी तक ऐसा प्रावधान नहीं हुआ। अभी तक कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी थी बच्चों? पहले थी 14 भाषा। कितनी बच्चों? 14 भाषा। अब कितनी है बच्चों? 22 भाषा। पहले कितनी थी बालको? पहले पहले थी 14। कदे चुप हो जा, सही है। अब कितनी है? अब है बच्चों 16। अब है 14 15 जुड़ेगी, 16 जुड़ेगी, कदे है बे। 15वीं भाषा। 15वीं भाषा कौन? भावना तो सॉरी तमन्ना, 15वीं भाषा कौन सी थी? देख के मत बोलो भाई, बिना देखे बोलना है। कौन सी? सिंधी भाषा थी बच्चों। कौन सी थी? सिंधी। कहाँ बोली जाएगी? गुजरात और राजस्थान के आसपास सिंधी। कब जोड़ी गए? बिना पेज पलटे। कब हुआ था? कब हुआ था? 1967 में। 21वां संविधान, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट।
संविधान संशोधन से बच्चों कब हुआ? 1967 में। तब क्या जोड़ी गई? सिंधी भाषा, 15वीं भाषा थी बच्चों। फिर 16वीं, 17वीं और 18वीं तीनों भाषा जोड़ी गई। कौन सा बच्चों? 71वां संविधान संशोधन हुआ बच्चों। कब हुआ संविधान संशोधन? कब हुआ? 1992 में हुआ बालकों। कितनी भाषा जोड़ी? नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और बच्चों कोंकणी। कौन सी बच्चों? कोंकणी। कोंकणी कहाँ बोली जाएगी? गोवा के आसपास, क्योंकि गोवा वाले तट को बोलते हैं कोंकण तट। गोवा वाले बीच पे, समझ गए? जो तट है उसके बालों से बोलते हैं हम क्या? कोंकण तट। समझ गए बेटे? कर दो सिर्फ है बाल को। ठीक है। अच्छा, केरल वाला तट है उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। तमिलनाडु को बोलते हैं कोरमंडल तट, उसे बोलते हैं मालाबार। सही बात, समझ गए? मालाबार तट केरल वाले को। हाँ, अच्छा पॉइंट है, तट को से पूछ लेगा। और सादरी बोलते हैं सारे पॉइंट को, इधर 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 वाला पॉइंट है जो बात कर, सादरी बोलते हैं। अब आगे समझिए बच्चों, कितनी हो गई बालक? 18 हो गई। 19वीं भाषा, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा कब जोड़ी गई बच्चों? 52वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ कब? 1990 और 2030 में, ओ 2003 में बच्चों, 2003 में हुआ। 2003 में क्या हुआ? 52वां 92वां संविधान संशोधन हुआ। और हुआ क्या बच्चों? 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा जोड़ी गई, जिनका नाम था बच्चों, मैंने बताया था एसडीएम भावना। एसडीएम भावना कर लो। सही बच्चों, एसडीएम भावना, एसडीएम भावना से कौन बच्चों? संथाली, संथाली, डोगरी, क्या बच्चों? क्या बच्चों? मैथिली और बोडो। बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। बी फॉर बोडो, मैथिली। सही बच्चों, कौन सी? डोगरी। अभी जो एग्जाम हुआ था किसका बाल को? एनटीपीसी में, उसमें भी अनुसूची पूछी गई थी। और उससे पहले आरपीएफएसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछी गई थी चौथी अनुसूची। पेपर में वेंटेज अच्छा होता है बाल को, पॉलिटी का जानना बाल को। आपको कितनी याद हो? 8 याद हो गई। सही बच्चे, 8 अच्छे से याद हो गई ना बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए आगे अब चलते। कौन सी अनुसूची बाल को? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची ललित भाई किससे रिलेटेड है? 9th शेड्यूल, भूमि सुधार से बच्चों, भूमि सुधार से बाल को। ये अनुसूची कब जोड़ी गई? चुप रहना बाल को, बताना कब जोड़ी गई। देख के बोलो, बिना देखे बोलो। बोलो तुम बोलो प्रिंस भाई। हाँ बेटे। देखो देखो, ये सेक्शन बांट दिए, सेक्शन बांट दिए, ये सेक्शन बांट दिए। ये सेक्शन पहले बन चुके हैं। सही है। ये नहीं, ये मैंने बातें लिख दी पहले, थोड़ी थोड़ी सब बातें लिख दी मैंने। अब क्या हुआ? यहाँ पर आगे कोई बॉक्स नया लाना मुझे, बॉक्स है नहीं आगे। यहाँ बॉक्स पहले से बने हुए हैं। ये भाषा का बना हुआ है, ये किसी और चीज़ का बना हुआ है, किसी और चीज़ का, किसी और चीज़ का। ये नहीं बना बॉक्स मेरे पास, अभी नहीं बना, किसी से बना ही नहीं ये वाला। अब होगा क्या? मुझे कुछ साल बाद याद है यार, भाषा जोड़नी थी मुझे। भाषा बहुत साल बाद याद आई, 20 साल बाद याद है मुझे। तो भाषा कहाँ भेजूंगा मैं? इस डिब्बे में रखूंगा। मानो यहाँ पे 4 डब्बे हैं, आपने एक ग्लेड के वैसे रखे हैं। एक में 50 के सिक्के, एक में 100 के सिक्के, एक में 200 के हैं। ठीक है, ये 4 डब्बे रखे हैं आपके पास। अब आप कह लेगा मेरा 500 नोट आ गया, अब 500 कहाँ रखूँ? तो नया डब्बा लाएंगे ना आप? है भाई, नया डब्बा आ गया, तो नया डब्बा आगे रखेंगे आप भाई। नया डब्बा 500 नोट पर नोट है। अब बाई चांस तुम्हारे पास 20 साल बाद 2 रुपये सिक्का आगे, कहाँ डालोगे? इसमें डालोगे ना। चाहे डब्बा भले ही नया जोड़ा हो तुमने। सही बात है। तो वही ये हुआ था, भाषा भाषा ग्रुप बन गया पहले से। अब जो भाषाएं कहाँ जुड़ेगी? यहाँ आई, चाहे 10 साल बाद आए, चाहे 20 साल बाद आए। अब हुआ क्या? ये बात जो भाषा है ना, वो तो बहुत देर बाद में आई, मतलब बाद में ध्यान आया उनका। अब हुआ क्या? उन्हें एक चीज जरूरत पड़ी क्या यार, जो जमीन है ना, जमीन है जमींदारों बटी पड़ी है। मतलब एक पहले होता क्या, अंग्रेजों ने क्या करा, गांव में एक बढ़िया से इंसान देखा, उसे जमींदार बना दिया कि तुम है ना एक काम करो, सब पे ना हुक्मदारी करो, तुम ध्यान रखो, पैसा कलेक्ट करो, तुम इकट्ठा करो पैसा और हमें दो। भाई हम खुद करेंगे तो पागल हो जाएंगे, इकट्ठा कर देते। तो गांव में एक जमींदार बना दिया, उसे 50-60 किसान दे दिए कि इनसे सबसे खेती करवाओ और पैसा कमा के हमें दो। तो उन्हें प्रॉफिट हुआ बहुत ज़्यादा। आपने सुना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त बनाया था, याद है? वो परमानेंट कर दिया फिर ना कि चलने दो तो खेती पर। उन्हें उससे इतना प्रॉफिट हो गया था पहली बार में ही, उन्हें सोचा कि मैं एक ही 10 साल ही लगाऊंगा। वो उन्हें पूरी लाइफ के लिए परमानेंट कर दिया फिर स्थायी बंदोबस्त को, कि जिम्मेदारी पर था, चला दी उसने। अब उसे ना, उसे रोकने के लिए क्या, भूमि सुधार आया, तो इसलिए पहला संशोधन ये हुआ। भाषा का पहले बन चुका था। तो अब भाषा में तो जो भी भाषा आएगी अब आए तो कहाँ जुड़ेगी? यहीं जुड़ेगी।
से बेटे, तो इसे पहले ही बन चुका सेक्शन पहले ही, ये सेक्शन पहले ही है। अब जो नया है ना, अब मानो मेरा स्कूल स्टार्ट हुआ 2000, मैंने स्कूल खोल लिया 1951 स्कूल खोला, मतलब मेरा स्कूल खोला था 1949 स्कूल खुल गया, मैंने नर्सरी क्लास बना दी। सेम बच्चों, अब नर्सरी बच्चा आया, एक आया बच्चा 1970 में आया 1970 में, तो कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। ठीक है, अब 1950 के बाद ही आगे 12वीं क्लास का बच्चा, आगे 12वीं क्लास बच्चा, तो मुझे नया सेक्शन तुरंत बनाना पड़ेगा, तो ये इसलिए बना है नया। हाँ भाई साहब, प्रिंस भाई आपके पॉइंट तर्कहीन होते हैं, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते, आप बताना चाहते हैं। बेटे भूमि सुधार से मतलब क्या, आपको जमींदारी प्रथा पे रोकने लगाना पड़ेगा। जो जमींदारी प्रथा है, पॉइंट जायज हो तो अच्छा लगता है, जो जमींदारी प्रथा है उसे रोकने के लिए क्या करा बाल को, भूमि सुधार लेके आए। और कुछ गवर्नमेंट चाहती भी थी कि जो जमीन बटी पड़ी है, लोगों को अंधाधुंध पड़ी है, उसे छीन के कहाँ बैठ जाए, किसानों में बांट जाए थोड़ी बहुत, वो तो अमीर हो जाएंगे, वरना तो सारी भूमि उनके पास चली जाएगी ना, उनके पास कागज थे, तो वो छीनी गई है सेवाल को। और एक बात और, जब इंदिरा गांधी थी उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो भी विषय हमने यहाँ डाल दिए ना, उसे सुप्रीम कोर्ट भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ पर बांध दिए थे। फिर आपको पता है केशवानंद भारती केस आया था, उसमें वापस उन्हें पुनरावलोकन की शक्ति मिली सुप्रीम कोर्ट को। ये कब जोड़ी गई प्रिंस भाई बताएंगे अब आप, ये क्वेश्चन जायज है, बताइए कब जोड़ी बाल को। ये पहले ही संशोधन हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ बच्चों कब, 1951 को। और ये बात जोड़ दी गई किसने बच्चों, एक नई अनुसूची जोड़ी, 9th शेड्यूल, इसे बोलते हैं भूमि सुधार, क्या बोलते हैं, भूमि सुधार। ठीक है बाल को, अब आगे चलिए, अब आएगी 10वीं अनुसूची, 10th अनुसूची, 10वीं अनुसूची से बेटे 10th शेड्यूल। अब हुआ क्या बाल को, ये किससे रिलेटेड है बच्चों, दल बदल से, दल बदल। ये कब हुआ बाल को, ये हुआ 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 को से बच्चों। अभी दल बदल समझो, दल बदल था क्या, मानो मैंने तुम्हें चुनाव के लिए उतार दिया मैदान में कि लो भाई टिकट लो मेरा बीजेपी से, तुम चुनाव लड़ रहे हो, तुम चुनाव जीत गए। अब आया दूसरा नेता, दूसरे नेता अबे ओए पैसे ले थोड़े बहुत, मेरे साइड आ जा। अब उन्होंने टिकट क्या करा, उसे वापस दिया, टिकट उसे पकड़ लिया सेवाल को। तो ये बेईमानी रोकने के लिए, लोगों की अल्टा पल्टी रोकने के लिए, सत्ता ना गिरे, दिक्कत ना बढ़े, तो क्या लगाया बच्चों, ये लाया गया दल बदल सेवाल को। ये क्या लेकर आए, दल बदल लेकर आए। ठीक है समझ गए, ये मेन रीजन था दल बदल के लिए। अब आ जाओ कौन सी बेटे, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। ये कब जोड़ी गई बाल को, 73वां संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन सीए बच्चों कब, 1992 में बेटे। लागू कब हुआ, लागू हुआ 93 से, हाँ हाँ 12वीं में भी। अब हुआ क्या, संशोधन हुआ 92 में, लागू कब से हुआ, 93 से लागू हो गए थे, दोनों लागू हो गए 93 से, क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ा कि हुआ क्या था। अब जो केंद्र के इलेक्शन होते हैं, वहां तो बैठा है सीजीआई, बैठा है सेंट्रल, वो सीजीआई कह रहा मैं आपको, केंद्रीय चुनाव आयोग बैठा है, सही है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है ना बाल को, राज्य में नहीं थे। अब राज्य में क्या हुआ था, आपको याद है, पंचायती राज लाना था। अब पंचायत लाना था, पंचायत क्यों लाना था, शक्ति का बंटवारा होना था। अब मानो गांव में तुम जाओगे, अब तुम्हें गांव में दिक्कत हो जाए, तुम प्रधानमंत्री से थोड़ी बोलोगे अबे हाँ देखो दिक्कत हो गई, नहीं, किससे कहोगे, प्रधान से। तो अपनी शक्ति का वितरण करने के लिए क्या बनाई गई, ग्राम पंचायतें बनाई गई और नगर पालिका बनाई गई। अब गांव वाले तो ना शहर में शिकायत करने आएगा, नहीं करने आएगा ना, शहर वाले पार्षद में शिकायत करेंगे। अगर आप जाओगे, मेट्रो प्लाजा नहीं है मेट्रो प्लाजा, वहाँ जाओगे तो वहाँ पर अगर आपको कोई चोरी का फोन पकड़ा जाता है किसी कस्टमर दुकान वाले पे, एक केस हो जाता है, तो उसके बाहर एक पार्षद बैठा है, तो उसे जेल नहीं जाने देगा, वो उसे रोक लेगा कि पहले मुझे बताओ दिक्कत क्या थी, मुझे बताइए सारी बात क्या थी, वो समझाएगा और वो केस वहीं दबा देंगे, मतलब वहीं निपटा लेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। अब बाकी से क्या होगा, सीधे जेल जाएंगे, ये होता है। तो ये होना जरूरी भी है ताकि शक्तियों का वितरण हो जाए और सबको न्याय अच्छे से मिल पाए, कोई परेशान ना हो। सही बच्चों, लगा तबियत खराब होगी है मालूम, समझो आगे। अब समझते हैं आगे, 11वीं अनुसूची होगी बच्चों, 73 पूछे लागू कब से हुई थी बाल को, तो 24 अप्रैल 1993। इसलिए आप 24 अप्रैल क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं आप लोग, क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। सही बेटे। अब क्या बच्चों, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, ये भी कब जोड़ी गई, ये हुआ 74वां संविधान संशोधन, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कब हुआ बेटे, 1992 को हुआ बाल को। लागू कब से हुआ बच्चों, 1993 से लागू हो गया ये, सही, दोनों ही लागू हो गए। सही बच्चों, तो ये थी आपकी 12 की 12 अनुसूची। मुझे उम्मीद है समझ में आ गई अच्छे से, याद भी होगी बेटे, याद करनी जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में बनेंगी। एक अनुसूची जरूर पूछेगा आपसे एग्जाम में कि है क्या दिक्कत इसमें, ठीक है, मतलब किस चीज़ का वर्णन किया गया है, 12 में से कोई से भी कर लेगा।
अब पढ़ेंगे उसके भाग। मैंने कल आपको सर 10 भाग लिखवा दिए थे, 12 14 भाग लिखवा दिए थे, 8 रह गए आगे, है ना। आज हम पहला भाग पढ़ेंगे, मैं स्टार्ट करूँ, पहला भाग स्टार्ट करते हैं। 15, चलो कोई नहीं, आप उन्हें 15, उसके नीचे आप लाइन छोड़ दो। 15 7 है, 7 लाइन छोड़ दो या 8 छोड़ दो। हाँ तुम लोग छोड़ दो 7 या 8 लाइन उसके नीचे, 7 छूट जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं ना पहला भाग समझा रहा हूँ, उन्हें बाद में लिखा दो अलग से। पहले पहला भाग भाग उठाएंगे, समझ चलेंगे, बात खत्म कर दो मेरे बेटे से। अब भाग है पहला, लिखिए पहला भाग, मैं पहले समझा दूं, लिखना कल, चलो लिखने वाला कल दूंगा। भाग पहला समझना बच्चों, पहले भाग पहला है बाल को, भाग क्या है पहला। इसमें अनुच्छेद कितने बेटे, आर्टिकल्स कितने हैं, 1 to 4, कितने आर्टिकल्स है, 1 to 4। आर्टिकल फर्स्ट है, आर्टिकल बेटे अनुच्छेद, अगर मैं ए लिख रहा हूं तो उसमें तो क्या है, अनुच्छेद है बच्चों। अब किसी बालक के मन में यह रहा कि सर अनुच्छेद क्या है, अनुसूची क्या है और भाग क्या है। आप एक बुक उठाइए, सही है, अगर आपने कुछ मतलब 4-5 पॉइंट एक जगह जोड़ दिए, भाई मानो ये ना सेम सेम बात कर रहे हैं, तो इन्हें बांध दो एक जगह, इसे बोल दिया भाग फर्स्ट, क्या बोल दिया, भाग फर्स्ट, ठीक है। फिर आगे पॉइंट उठा, फिर जोड़ दिया, बोल दिया भाग सेकंड, पॉइंट जोड़ दिया, उसमें मतलब ये बात जहाँ तक सेम सेम बात चली थी ना, उन बातों को जोड़ दिया, क्या बना दिया, बोल दिया भाग बन गए अभी, सही बेटे। अब अनुसूची क्या हुई, जो बातें संविधान के अंदर नहीं, भागों में नहीं आ पाई, उन्हें कहाँ जोड़ दिया, अनुसूची में अलग से जोड़ दिया, ताकि संशोधन ईजी हो जाए करना, ठीक है बाल को। अब दूसरी बात, अब बोलोगे आप लोग अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद है उसके अंदर पॉइंट, मानो बुक होती है, बुक के बाहर सूची होती है, लिखा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, तो पार्ट हो गए, भाग को बोलते हैं पार्ट, लेसन, से बच्चों ये पार्ट बोल सकते हैं आप लोग। और उसके अंदर जो पॉइंट लिखे हैं उन्हें बोलेंगे आप आर्टिकल, क्या बोलेंगे, अनुच्छेद। अनुच्छेद पहले में क्या लिखा है बाल को, और अनुच्छेद दूसरे में क्या लिखा है, सिर्फ ब्रीफ करूंगा आज ओनली। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है, 3 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है, कोई करेगा एक्सप्लेन, हाँ बालक क्या, देखो पहले में क्या बच्चों, पहले में भारत, नहीं बच्चों, भारत अर्थात इंडिया, अर्थात इंडिया, दोनों नाम है बच्चों पहले भाग में। राज्यों क्या होगा, संघ होगा, राज्य क्या होगा, संघ होगा बच्चों। इसमें कितने राज्य होंगे, 28 राज्य होंगे, प्लस 8 क्या होंगे, केंद्र शासित राज्य होंगे, ठीक है बेटे। पहले अनुच्छेद में कहा, समझना लिखना मत। दूसरे में क्या कहा इनको, अगर आप लोग नया राज्य बनाना चाहते हो, नया कहाँ से बनेगा, यानी कोई भूमि बाहर से उठा कर ला रहे हो इंडिया के अंदर, यानी कि बाहरी देश पर आप कब्जा कर रहे हो। जैसे हमने आपको याद हो सिक्किम पहले अलग देश था, तो सिक्किम को हमने ले लिया था 1975 के आसपास, तो क्या बना ये, एक अलग से राज्य बना हमारा, ठीक है बाल को। तो बच्चों ये तो होगा हमारा अनुच्छेद नंबर 2 में। पूछेगा कि नए राज्य कैसे बनाएंगे, नए राज्य कब बनेंगे, जब आप बाहर से भूमि ले रहे हो किसी की, जैसे मानो कल पाकिस्तान में कब्जा कर ले हम लोग, तो पाकिस्तान जितनी भूमि हमारे अंदर आएगी बच्चों, वो जो नए राज्य बनेंगे वो किसके अनुच्छेद बनेंगे, अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग बनेंगे, से बेटे समझ गए बेटिया। देखो मानो कल को आपका घर है, आप बड़ा वाला घर खरीदोगे तो उसको अपने नाम पे रखोगे, अपने नाम पे जब रखोगे ना बालक, तो किस में आएंगे वो अनुच्छेद नंबर 2 में आएंगे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर से बच्चों। अब अनुच्छेद नंबर 3 समझिए, 3 में क्या है बालक, अगर आप लोग मानो 4-5 भाई बहन हो, घर है आपका 100 गज का, कल को बटेगा वो, इस भाई पे इतना आएगा, इस भाई पे इतना आएगा, इस भाई पे इतना आएगा, उसका नाम भी चेंज होगा, तो किस भाग में होगा, अनुच्छेद नंबर 3 में होगा। से बच्चों एक बात और बोले, नाम, अगर नाम में परिवर्तन करोगे तुम किसी भी राज्य के, तो किस में आएगा बच्चों, अनुच्छेद नंबर किस में आएगा बच्चों, 3 में आएगा, ठीक है बालको। अब आपको याद है 2000 की बात है, 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो आपको याद है, मैं यूपी का बताऊँ खाली, 9 क्या बच्चों, 9 नवंबर कितना बच्चों 2000 में हुआ क्या बालको, आपका यूपी बट गया बच्चों किसमें, उत्तराखंड में। किसमें बट गया बच्चों, उत्तराखंड में। पहले इसका नाम था उत्तरांचल, क्या था, उत्तरांचल। 2006 के आसपास या 7 के आसपास बच्चों उसका नाम चेंज हो गया, क्या बना, उसका नाम उत्तराखंड, यूके बन गया, समझ गए। आपको याद होगा 2 जून 2014 में आपको याद है क्या बना, तेलंगाना एक नया राज्य बना, किससे अलग हो गए, आंध्र प्रदेश से अलग हो गए, ठीक है। और आपको एक बात और पता होगी, 31 अक्टूबर 2019 को बच्चों, 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपके 2 यूटी बने हैं, पता आप लोगों को। पहले क्या था, वो राज्य था, अब क्या बन गया, यूटी बन गया।
और आपको याद है फिर एक डेट और आती है 15 अगस्त 1920, 2020 को 2020 को दादर व नागर हवेली, दमन व दीव दोनों को एक कर दिया गया है। दोनों क्या कर दिया है? एक कर दिया गया है बच्चों। अब आज समझ गए दोनों तीनों अनुच्छेद बेटे। अगर पूछा जाए पुनर्सीमन के बारे में कहाँ बात की गई है, पुनर्सीमन के बारे में, तो आप ध्यान रखना बच्चों कहाँ बात की गई है? अनुच्छेद नंबर 3 में बात की गई है। वो लैंग्वेज ये नहीं देगा एग्जाम में जो मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि मेरी लैंग्वेज बहुत सिंपल सी है, वो देगा आपको एडवोकेट वाली लैंग्वेज से बच्चों, क्योंकि वहाँ पे थोड़े वर्ड है ना जटिल है इसके बोलने में से, तो वही पेपर में आएंगे। अब जैसे लगता है पुनर्सीमन है, पुनर्सीमन उन्होंने बोला ही नहीं अभी तक कहीं भी, तो आप बोलेंगे सर पुनर्सीमन आया था उसमें बताया नहीं आपने, तो पुनर्सीमन के बारे में कहाँ उल्लेख है? अनुच्छेद नंबर 3 में उल्लेख है। समझ गए इस बात को? क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब समझिए अनुच्छेद नंबर 4 में। अनुच्छेद नंबर 4 में क्या बच्चों? अगर आप लोगों को इनमें संशोधन करना है अनुच्छेद 1 में, 2 में और 3 में, तो आप यूज करेंगे, आप यूज करेंगे अनुच्छेद नंबर 4 का से बेटे। बट अगर आप भारत की भूमि किसी को देना चाहते हो, किसी देश को, तो आपको संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है। मानो कल अभी आपको याद हो 3 बीघा कॉरिडोर, बोल रहा हूँ पॉइंट ध्यान है ना, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ था, हमने जमीन दी थी बांग्लादेश को थोड़ी सी, तो उसे बोलते 3 बीघा कॉरिडोर, तो वो संशोधन होना जरूरी। अगर हम जमीन दे रहे हैं तो संशोधन कंपलसरी है। सेवाल को इसमें सुप्रीम कोर्ट अड़चन ला सकता है अगर आपने संशोधन नहीं करा तो। जमीन अगर तुम ले रहे हो, जमीन ले रहे हो किसे, तो संशोधन अनिवार्य नहीं है। जमीन दे रहे हो बालक तो संशोधन कंपलसरी है, और ले रहे हो जमीन तो संशोधन वैकल्पिक है, करो चाहे संशोधन मत करो, मर्जी तुम्हारी है। समझ गए भाई? तो ये था आपका भाग कितना बच्चों? फर्स्ट। ये भाग क्लियर हो गया है। अब इसके बाद मैं कल ढंग से लिखूंगा कि पॉइंट इसके बारे में। दूसरी बात, जब पहले ये बने थे बच्चों तो यहाँ थोड़े विवाद भी हुए थे। विवाद क्या हुए थे? कुछ लोगों ने जो साउथ साइड के उन्होंने कह दिया था कि हमें देश को बांट दीजिए। देश को कैसे बांटिए? भाषा और संस्कृति के आधार पर सभी ने मना कर दिया था कि ऐसा मत करो, देश बढ़ जाएगा, देश के टुकड़े हो जाएंगे। पर एक काम करो, प्रशासन के मतलब प्रशासन के आधार बांट दो, मतलब यहाँ पर अलग मंत्री हो जाएगा, यहाँ अलग मंत्री हो जाएगा, यहाँ अलग मंत्री हो जाएगा, ऐसे बांट दो चल जाएगा। पर ऐसे मत बांटो संस्कृति पर, फिर तो कोई मिलेगा ही नहीं। मानो भाई तुम लोग दिवाली मनाते हो, मैं होली मनाता हूँ, तुम दिवाली पे नहीं आने के, वो तुम होली पे मेरे पे नहीं है, दिवाली में तुम्हारे नहीं जाने का, ऐसा मत करो। तुम प्रशासन बांट दो, मतलब ये राज्य इतना हो गया, इस पर ये काम करेंगे, ये राज्य इतना काम करेंगे, ऐसे हो गया। और आपको याद है कि एक रामल्लू थे बच्चों, रामल्लू के बच्चों, रामल्लू पोट्टी बेटे, ये आंध्र प्रदेश के थे। इन्होंने आमरण अनशन किया था 18 दिन के आसपास का ना, 56 दिन के आसपास कितना बच्चों? 56 दिन का आमरण अनशन किया था बच्चों। हुआ क्या था? इन्होंने कहा था कि बांट दीजिए हमारी भाषा के आधार पर राज्य को, वरना मैं आज ना कह रहा हूँ आमरण अनशन ले रहा हूँ, मतलब जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक मैं अपना फास्ट नहीं तोड़ूंगा। तो मर गए थे 56 दिन बाद, डेथ हो गई थी इनकी। इनकी प्रतिमा बनाई है हाल ही फिलहाल में, आंध्र प्रदेश में प्रतिमा बनी है इनकी हाल फिलहाल में, बहुत अच्छी प्रतिमा। हुआ क्या? फिर भाषा के आधार पर बंटने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। से बच्चों ऐसा बोला जाएगा कि भाषा के आधार पर बंटने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। 1953 में उसका संशोधन हुआ, फिर ये बात जोड़ दी गई कि हाँ ठीक है भाषा आधार बांट दो, फिर बटना स्टार्ट हो गया था। ठीक है बच्चों, तो आज ये टॉपिक मैं यहीं रोक रहा हूँ, आज इतना ही, बाकी बात करेंगे कल के बारे में। से बच्चों।